तलाक की प्रक्रिया अभी अभी पूरी हुई ही थी। तभी प्रेमिका पूरे घमंड के साथ अपना हक जताने वहां आ पहुंची। जेनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कहां है। वह बेचैनी में उसे ढूंढ ही रही थी कि अचानक वह औरत खुद उसके सामने आ गई। जेनी ने बिना कोई तमाशा किए शांति से अपनी घड़ी उतारी और सीधे उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रेमिका चीख चीख कर उस आदमी से मदद मांगने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने बचाने के बजाय मुंह फेर लिया, मानो जेनी को उसे सबक सिखाने की इजाजत दे रहा हो। जब जेनी ने दोबारा हाथ उठाया तो डर के मारे प्रेमिका रोते गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगी। तभी जेनी को याद आया कि वह अब भी उस आदमी की पत्नी है। जेनी आराम से एक गुलाब तोड़ती है, आदमी के पास जाती है और दिखावटी तरीके से माफी मांग लेती है। आश्चर्य की बात यह थी कि आदमी को जरा भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा वह ताना मारते हुए बोला, घर पर एक और प्रेमिका भी है, चाहो तो जाकर उसे भी थप्पड़ माराओ। जेनी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। जैसे ही जेनी वहां से चली गई, आदमी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? प्रेमिका ने कहा कि वह जेनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसी के लिए खड़ी होने आई थी। उसे जरा भी पता नहीं था कि उस आदमी ने कभी धोखा दिया ही नहीं था। असल में यह सब जेनी को जलाने के लिए रचा गया एक सोचा समझा नाटक था। दोनों की शादी सिर्फ एक व्यावसायिक समझौता थी। शादीशुदा होने के बावजूद दोनों एक दूसरे की कोई इज्जत नहीं करते थे और एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते थे। आदमी ने जानबूझकर जुड़वा बहनों को बीच में लाया, खुद को बेवफा दिखाकर जेनी को अपने समाज में हंसी का पात्र बना दिया। लेकिन जेनी भी कमजोर नहीं थी। उसने भी नकली रिश्ते का नाटक शुरू कर दिया और हालात यहां तक पहुंच गए कि दोनों तलाक के बिल्कुल करीब आ गए। भले ही आदमी जेनी को पसंद नहीं करता था, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि कोई और उसे अपमानित करे